हेलो व्यूअर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई आने वाला है रमजान का महीना और इस महीने का इंतजार हमारे देश भारत सहित पूरी दुनिया के लोग बहुत शिद्दत से करते हैं। अब इस रमजान के मौके पर मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं। आज इस वीडियो में मैं आपको रमजान से जुड़े बहुत सारे हिंदी शब्दों की अंग्रेजी बताऊंगा ताकि आपकी इंग्लिश वोकैब पावर और भी ज्यादा पावरफुल हो जाए। अब भाई रमजान से जुड़े हिंदी शब्दों की अंग्रेजी जानने के लिए इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और जानते हैं रमजान से जुड़े हिंदी शब्दों की अंग्रेजी। तो भाई आने वाला है रमजान का महीना और मुस्लिम कम्युनिटी के अनुसार यह महीना सभी महीनों में सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। रमजान के पवित्र महीने में लोग लगातार 30 दिनों तक रोजे रखते हैं। रमजान को अंग्रेजी में रमजान ही बोलते हैं। रमजान के पवित्र महीने को अंग्रेजी में द होली मंथ ऑफ रमजान बोलते हैं। रोजे को अंग्रेजी में फास्ट बोलते हैं और रोजा रखने को अंग्रेजी में ऑब्जर्व फास्ट या फिर फास्टिंग बोलते हैं। आप चाहे तो दोनों में से किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रोजा रखने के दौरान लोग अल्लाह की अलग अलग तरीके से इबादत करते हैं, जैसे कुरान पढ़ते हैं और नमाज पढ़ने जाते हैं। इबादत करने को अंग्रेजी में वर्शिप कहते हैं। नमाज को अंग्रेजी में सलाह या प्रेयर कहते हैं। सलाह एक अरेबिक शब्द है, साथ ही साथ यह अंग्रेजी का भी शब्द है। अमेरिका और ब्रिटेन में नमाज को सलाह ही बोला जाता है और नमाज पढ़ने को ऑफर सलाह बोला जाता है। कुरान पढ़ने को रिसाइट द कुरान कहा जाता है। रिसाइट माने तिलावत करना, पढ़ना, उच्चारण करना या किसी चीज को पढ़ना। अब भाई लोग रोजा रखने के लिए रोज सुबह सूरज उगने से पहले खाना खाते हैं जिसे सहरी कहते हैं और फिर सारा दिन ना तो खाना खाते हैं ना पानी पीते हैं। फिर शाम के वक्त सूरज डूब जाने के बाद वो खाना खाते हैं और पानी पीते हैं जिसे इफ्तार कहते हैं। सूरज उगने से पहले को अंग्रेजी में बिफोर सनराइज कहते हैं। सहरी को अंग्रेजी में सुहूर कहते हैं और ये जो वर्ड है सुहूर, ये एक अरबिक शब्द भी है यानी कि अरबी का शब्द भी है। सूरज डूबने को अंग्रेजी में कहते हैं सनसेट। सूरज डूबने के बाद आफ्टर सनसेट और जो इफ्तार होता है उसे फास्टिंग मील कहते हैं अंग्रेजी में। रमजान में ज्यादातर लोग पांचों वक्त की नमाज पढ़ते हैं। आजान सुनते ही घरों से निकल जाते हैं मस्जिदों की तरफ और नमाज पढ़ने से पहले सभी लोग वुजू करते हैं। पांचों वक्त की नमाज को अंग्रेजी में 5 टाइम्स प्रेयर कहते हैं। आजान को अंग्रेजी में प्रेयर कॉल कहते हैं। आजान देने को अंग्रेजी में रिसाइट द प्रेयर कॉल कहते हैं और वुजू को अंग्रेजी में एब्ल्यूशन बोलते हैं। वुजू एक तरीके का इस्लामी तरीका होता है हाथ मुंह धोने का, कोई भी धार्मिक काम करने से पहले या नमाज पढ़ने से पहले। रमजान के पूरे महीने में मस्जिदों में तरावी यानी एक तरीके की खास नमाज पढ़ी जाती है जो कि जमात के साथ ही पढ़ी जा सकती है। तरावी को अंग्रेजी में ब्रीफ सलाह कहते हैं और जमात को अंग्रेजी में ग्रुप कहते हैं। ग्रुप यानी लोगों के साथ, जमात के साथ। रमजान के इस महीने में अमीर लोग अपनी दौलत का हिसाब किताब करते हैं और फिर उसमें से ज़कात निकालते हैं जो कि गरीब लोगों को दी जाती है। दौलत को अंग्रेजी में वेल्थ कहते हैं, ज़कात को अंग्रेजी में चैरिटी कहते हैं और ज़कात देने को अंग्रेजी में पे द चैरिटी कहते हैं। अब सारा दिन भूखा रहने के बाद शाम के समय इफ्तार का टाइम यानी कि रोजा खोलने का टाइम आ जाता है और इफ्तार के टाइम पर तरह तरह के व्यंजन पकाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। शाम के समय को अंग्रेजी में इवनिंग नहीं बोलेंगे क्योंकि इवनिंग हल्की शाम होती है और इफ्तार का जो टाइम होता है वो सूरज डूबने का टाइम होता है, तो वो होती है गहरी शाम और ऐसी शाम को अंग्रेजी में डस्की बोलते हैं। रोजा खोलने को अंग्रेजी में ओपन द फास्ट बोलते हैं। इसके अलावा तरह तरह के पकवान, व्यंजन जो भोजन बनते हैं उन्हें अंग्रेजी में डिफरेंट टाइप ऑफ डिशेस या डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स बोलते हैं। 30 दिनों के रोजे के बाद ईद का त्योहार आता है जिसे हमारे देश भारत सहित पूरी दुनिया में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ईद को अंग्रेजी में द फीस्ट कहते हैं, धूमधाम को अंग्रेजी में पॉम्प कहते हैं और मनाने को अंग्रेजी में सेलिब्रेट कहते हैं। कोई भी त्योहार या जन्मदिन जब भी मनाना होता है तो उसके लिए भी सेलिब्रेट शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है। तो भाई ये तो थे रमजान से जुड़े हुए कुछ वर्ड मीनिंग्स। अब आओ कुछ ऐसे सेंटेंसेस पर नजर मारते हैं जो रमजान के महीने में बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं और आम तरीके से बोले जाते हैं। क्या तुमने आज रोजा रखा है? हैव यू ऑब्जर्व्ड फास्ट टुडे? तो यहां पे ऑब्जर्व फास्ट मतलब रोजा रखना और हैव यू मतलब आप प्रेजेंट के परफेक्ट में पूछ रहे हैं। तो जब भी आपको किसी से पूछना है क्या तुमने आज रोजा रखा है तो आप ये वाला सेंटेंस पूछ सकते हैं, मैंने आज रोजा नहीं रखा है। आई हैव नॉट ऑब्जर्व्ड फास्ट टुडे। यहां पे अगर आप मना करना चाहते हैं किसी को कि मैं आज रोजे से नहीं हूं या मैंने रोजा नहीं रखा है तो आप ये वाला सेंटेंस बोल सकते हैं। तुमने कितने रोजे रखे? अक्सर रमजानों में हम लोगों से ये सेंटेंस जरूर पूछते हैं
कि भाई तुमने कितने रोजे रखे हैं। इसे अंग्रेजी में बोलेंगे हाउ मेनी फास्ट हैव यू ऑब्जर्व। यहां पे हाउ मेनी का इस्तेमाल किया गया है कितना, कितनी, कितने के लिए। आओ नमाज पढ़ने चले, लेट्स गो टू ऑफर सलाह। लेट्स गो मतलब आओ, आओ चले, इकट्ठा कर कर आप ले जा रहे हो टू ऑफर सलाह यानी नमाज पढ़ने। क्या तुमने वुजू किया? हैव यू डन द एब्ल्यूशन। हैव यू डन मतलब क्या तुम कर चुके हो, क्या तुमने किया, क्या तुमने कर लिया है। और एब्ल्यूशन मतलब वुजू। ईद आने वाली है, ईद इज अराउंड द कॉर्नर। अराउंड द कॉर्नर मतलब आने वाली है। कल अलविदा जुमा है, इट इज गोइंग फ्राइडे टुमारो। गोइंग फ्राइडे मतलब अलविदा जुमा। अलविदा जुमा मतलब रमजान के महीने का आखिरी जुमा। जितने भी 3 या 4 जुमे होते हैं तो लास्ट वाला जो होता है उसे अंग्रेजी में गोइंग फ्राइडे कहते हैं। तो भाई ये थी आज की रमजान स्पेशल वीडियो। आज मैंने आपको रमजान से जुड़े हुए कुछ खास हिंदी के शब्दों की अंग्रेजी बताई, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे हिंदी के शब्द हैं जिनकी इंग्लिश मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं की है, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। बट डोंट वरी, मैंने उसका इंतजाम कर रखा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा जहां पर क्लिक करते ही आपको एक पीडीएफ फाइल मिलेगी और उस पीडीएफ के अंदर आपको रमजान से जुड़े हुए कुछ और मजेदार वर्ड मीनिंग मिल जाएंगे। अगर इसके अलावा आपको कोई ऐसा शब्द आता है जिसकी इंग्लिश आपको पता है रमजान से रिलेटेड, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। वहां यह भी बताना कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। अब भाई चलता हूं, इस वीडियो को और उस पीडीएफ फाइल को लोगों के साथ शेयर करना, और चलते चलते आपको रमजान की ढेर सारी बधाइयां। रमजान बहुत बहुत मुबारक हो और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।